एसओपीज पर आमदरामद ना करने पर पंजाब की आज कई बड़ी मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। पंजाब की बड़ी मार्केटें बंद करने का फैसला एनसीओसी के फैसलों के तनाजुर में किया गया। तमाम सूबों से खुसूसी टीमें तश्कील, खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने आयद करने और दुकानों को सील करने के अहकाम जारी। कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद चीन से बढ़ गई। एक रोज में रिकॉर्ड 4,688 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 85,000 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस 82 जाने निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 1,770 हो गई। मुल्क भर में 30,128 मुतासरीन सेहतियाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। टिड्डी दल और कोरोना की सूरत हाल पर गौर। उस्मान बुज़दार का एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। बहावलपुर में इंसदाद टिड्डी दल के लिए मुअस्सर इक़दाम किए गए। शहबाज शरीफ चमड़ी और दमड़ी दोनों बचाने के चक्कर में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। एहतसाब से बचने के लिए घर में छुपना बुज़दिलाना फेल है। नैब से फरार हाईकोर्ट में पेशी के पीछे मुनाफिकत छुपी है। जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन मुस्तकबिल प्रोग्राम की तहकीकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। जीआईटी ने गैर कानूनी ठेके देने के इल्जामात पर पूछगिछ की। उधर पेशी के बाद वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब के तमाम सवालात के जवाब दिए। सोलर लाइट मंसूबे के हवाले से वजाहत के लिए बुलाया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो मुखालिफ मगर एक अंदाज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब में पेशी के हवाले से बयान पर पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा दोनों जमातों के दरमियान नजरियात का ढोंग, नूरा कुश्ती और सियासी मुखालिफ सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। मौरूसी सियासत और करप्शन दोनों जमातों में कदर मुश्तरक है। ऊपर से जितनी मुखालफत करें करप्शन एक है। और आलमी अदारा सेहत का कोरोना वायरस से निपटने के लिए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के ट्रायल का फैसला। इससे पहले क्लोरोक्विन के ट्रायल पर काम रोक दिया गया था। बरतानवी अखबार का दावा है कि फैसला गैर मारूफ अमरीकी कंपनी के मुलाजमीन की रिपोर्ट पर किया गया था, जिनमें से एक ने खुद को साइंस फिक्शन राइटर और जबकि दूसरे ने मॉडल जाहिर किया था। और अमेरिका में स्याह फाम शहरी की हलाकत के खिलाफ 9वें रोज भी मुजाहरे जारी। लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजाहरे मुतालबात पर हुकूमत ने घुटने टेक दिए। फ्लाइट के कातिल पुलिस अफसर के तहकीकात में मुतालबा। संगीन नौयत की दफात शामिल बाकी 3 पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। मूसा खैल में जमीन के तनाजे पर फायरिंग। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। एक ग्रुप के 4 और दूसरे का एक शख्स जिंदगी की बाजी हारने वालों में शामिल। बाप और 2 बेटे भी दम तोड़ गए। तूर खान, दुनिया खान, ताज मोहम्मद अली और अताउल्ला खान जाँ भाग। खपरों में 28 साला नौजवान मुजीबुर रहमान की खुदकुशी। खबरों में 28 साला नौजवान मुजीबुर रहमान की खुदकुशी। पंखे से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। भाई हबीबुर रहमान के मुताबिक मुजीबुर रहमान अकेला था। जब हम घर पहुंचे तो कब्र में पंखे से लटकी हुई नाश मिली। नौजवान का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। रोतोडेरो के नवाही गांव पाडो जनेजो में घरों को आग लग गई। जनेजो बरादरी के 2 ग्रुपों में आग लगने के तनाजे पर झगड़ा। लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार से 9 अफराद जख्मी। आग लगने से घरों में पड़ा सामान और अनाज जलकर राख हो गया। शेखुपुरा में डीएचक्यू अस्पताल के स्टोर में आतिशज़दगी। फायर फाइटर ने 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया।
हजारों रुपए मालियत की अद्वियात जलकर खाकस्तर। मेडिसिन स्टोर में 1 साल का स्टॉक मौजूद था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। और चनियोट पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक। DPO सैयद हुसैन हैदर कहते हैं, मई में इश्तिहारियों, मनशियात फरोशों समेत 300 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से भारी मकदार में असलहा, करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद हुई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर में खुशामदीद। मैं हूं मिसबा सईद। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। सूबा बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल तहसील तोईसुर के इलाके कुली सलेम जई में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। एक ग्रुप के 4 और दूसरे का एक शख्स जिंदगी की बाजी हारने वालों में शामिल है। बाप और 2 बेटे भी दम तोड़ गए। तूर खान, दुनिया खान, ताज अली, मोहम्मद अली और अताउल्ला खान जाँ भक हो गए। पाक बहरिया के पहले मुलजिम क्लास जहाज की तामीर का तुर्की में आगाज। जहाज की तामीर की इफ्तिताही तकरीब इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में मुनक्किद की गई। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे के तहत तामीर किए जाने वाले 4 जहाज़ों में से 2 की तामीर कराची शिपयार्ड में होगी। मज़ीद जानते हैं काशिफ खोकर की इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के पहले मुलजिम क्लास जहाज की तामीर का तुर्की में आगाज। तकरीब में इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में मुनक्किद की गई। तुर्की में तैनात पाक बहरिया के चीफ नेवल ओवरसीज कमांडर सैयद रिजवान खालिद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुलजिम क्लास जहाज में जदीद सतह आब, ज़ेर आब, एंटी आयर हथियारों और ओवरसीज से लेस होंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे के तहत तामीर किए जाने वाले 4 जहाजों में से 2 की तामीर कराची शिप यार्ड में होगी। जहाजों की मुकामी सतह पर तामीर से मुल्की जहाज साजी की सनत को फरोग हासिल होगा। मुलजिम क्लास जहाजों की तामीर प्रोजेक्ट पाकिस्तान तुर्की के मजबूत बाहमी ताल्लुकात की अक्कासी है। आलमी सतह पर दरपेश वबाई सूरत हाल तामीर के बरवक्त आगाज के लिए तमाम शराकत दारों तहसीन है। कैमरामैन अब्दुल। कोरोना वायरस से बचाव के लिए DPO ननकाना इस्माइल खाड़क का जिले पुलिस के लिए अहम इकदाम। तमाम थाना जात और दफातर अमला में हिफाजती सामान की तकसीम। सामान में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, साबुन, जरासीम कश स्प्रे और हिफाजती किट्स शामिल। DSP सर्कल ननकाना गुलाम रसूल ने थाना जात और दफातर अमला में हिफाजती सामान के बॉक्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर इस्माइल और रहमान खाड़क ने कहा कि बतौर कमांडर जिले पुलिस में हिफाजती सामान की तकसीम अव्वलीन जिम्मेदारी है। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलनगर मोहम्मद शुएब खान जदोन ने कहा कि जिला भर में कोरोना वायरस के खिलाफ इकदामात को मौसर बनाने के लिए मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लोरीन स्प्रे करने की सरगर्मियां मजीद तेज की जाएं। महकमा लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल कमेटियों के जरिए जरासीम कट स्प्रे और हैंड वॉशिंग पॉइंट्स पर तवज्जो मरकूज करें। आवाम से अपील है कि बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें। हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल किया जाए। बगैर मास्क निकलोगे तो जुर्माना अदा करोगे। जिला भर में हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। नौशहरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान के तरफ शहरियों के लिए मास्क तकसीम लाजमी करार दे दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खटक की इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत अहकामात की रोशनी में जिले नौशहर में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान की तरफ से जिला भर के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी हैं कि बाजार और मार्केट्स में मास्क न पहनने पर कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि लोग कोरोना वायरस वबा से खुद भी बचे और दूसरे भी महफूज रहे। इसी अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा डॉक्टर समनाबाज ने तहसील जहांगीरा के बाजार में मुख्तलिफ दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 अफराद को जुर्माना करके जबकि SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानों को सील कर दिया गया। और इसी तरह तहसील पब्बी में भी असिस्टेंट कमिश्नर दीनेश इकबाल ने कार्रवाई करते हुए 30 अफराद को जुर्माना किया गया। इसी के साथ साथ जिला भर में शहरियों को पेट्रोल की तरसील में दरपेश मुश्किलात के हल करने के लिए तहसील जहांगीरा, तहसील पब्बी और नौशहरा में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का मुआयना करते हुए जखीरा अंदोजी और ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान की तरफ से बयान जारी किया गया कि जिला भर में
पतों की मुल्तान रोड नारो की माहजा में वाक़े डिपार्टमेंटल स्टोर में डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू स्टोर में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर मालिक और कस्टमर से रकम छीन ली। स्टोर मालिक और गाहक के मुताबिक डाकू 1 लाख रुपए से जायद रकम छीन कर फरार हो गए। थाना सिटी पतों की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। खानका डोगरा में बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मेन जीटी रोड पर ज़रई बैंक के करीब चोर दुकान के ताले तोड़कर लाखों सामान और हज़ारों रुपए नकदी लूटकर रफू चक्कर होने में कामयाब हो गए। दुकानदार की तहरीरी दरखास्त पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए पुलिस की मौसर यकीनी बनाने और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ के साबिक एमपीए हमाद नवाज टीपो की राजनपुर में आमद पर साबिक एमएनए सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दरशेख, सरदार मोहम्मद यूसुफ खान दरशेख और चौधरी मोहम्मद अरशद गिल पर तपाक इस्तकबाल। मुलाकात के दौरान आइंदा इलेक्शन बारे खसूसी मुशावरत और लाइहा अमल तैयार किया गया। आने वाले मेहमानों ने डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दरशेख का शुक्रिया अदा किया। जाहिर पीर में 1.5 माह कबल दानियाल यूसुफ को नोमान जलील ने कत्ल किया था। वारदात के दौरान गाड़ी इस्तेमाल की गई थी जो सुपरदारी करा दी गई है और रात के वक्त वापस जाते हुए गाड़ी को तोड़ा गया, जिसके मकतूल दानियाल यूसुफ के वर्सा ने तरदीद की है। उनका मजीद कहना था, आइए सुनते हैं। क्योंकि हमारे साथ बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है, हादसा हुआ है, उस वाक़े को जो है वो छुपाने की, वाक़े को जो है दबाने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया। हम एक पढ़ी लिखी फैमिली है, हम मुकम्मल तौर पर इस वाक़े की तरदीद करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है हम क्योंकि पढ़े लिखे हैं, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं बजाय के कानून को हाथ में लें, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आला अदलिया, डीपीओ रहीम यार खान, जितनी भी मुकम्मल कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हमारे साथ ताउन करेंगे। हम इस वाक़े की तो तफ्तीश है। कस्बा गरमानी में पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल कहीं भी नहीं मिल रहा। लोग अजियत में मुब्तला, ड्यूटी पर भी नहीं जा सकते। गैर कानूनी पेट्रोल पंप मालिकान मन मर्जी के रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने लगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास ज़िले सदर मोहम्मद बशीर हत्तार ने सदारत की। इजलास में मुतफ़क्का तौर पर चेयरमैन तालीमी बोर्ड गुजरांवाला तारिक महमूद कुरैशी से दरख्वास्त की गई कि इस साल तोसी अलहाक के फ़ाइल की तकमील के लिए मुख्तलिफ सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना दिया जाए। मज़ीद जानते हैं मलकुवाल से अपने नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट मैनेजमेंट एसोसिएशन जिला मंडी बहाउद्दीन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास ज़ेरे सदारत ज़िली सदर मोहम्मद बशीर हत्तार अल नूर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल मंडी बहाउद्दीन में मुनक्किद हुआ। दीगर ओहदेदारान में इम्तियाज़ अहमद गोंदल, साकब हयात रंजा, बाबर अदील, आबद हुसैन आबद, शबीर अहमद तारड़, प्रोफेसर अब्दुल कयूम, हाजी रफ़ीक अहमद, इब्रार अहमद अंजुम और रज़ाक फफरा ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन तालीमी बोर्ड गुजरांवाला तारिक महमूद कुरैशी से दरख्वास्त की गई कि इमसाल तोसी इलाहाक की फ़ाइल की तकमील के लिए मुख्तलिफ सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ सर्टिफिकेट का उसूल नामुमकिन नजर आता है। इंस्पेक्शन के हमरा सरबराह इदारा से दरख्वास्त वसूल की जाए और तोसी इलाहाक का सर्टिफिकेट जारी फरमाया जाए। आखिर में इज्तिमाई दुआ की गई, या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के अजाब से महफूज फरमा ताकि स्कूल खुल सकें और बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। मोहम्मद आसिफ, कोहिनूर न्यूज़, मलकवाल। शहर कायद में बेजुबान जानवर के साथ किए गए बदतरीन सलूक पर एसएसपी ईस्ट का एक्शन। कुत्ते को रस्सी से बांधकर गाड़ी के जरिए घसीटने वाले शख्स को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया जाए। मजीद जानते हैं रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में। कराची में कुत्ते के साथ की जाने वाली बदतरीन सलूक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एसएसपी ईस्ट तनवीर आलम और डोबी फौरी एक्शन में आ गए। एसएसपी ईस्ट के अहकामात मिलते ही
फिरोजाबाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी के ड्राइवर को तलाश किया और गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुज़िश्ता रोज कुत्ते को रस्सी से बांधकर गाड़ी के जरिए शहर की शाहराह पर बेदर्दी से घसीटने जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वायरल होने वाली फुटेज में कुत्ते को रस्सी से बांधकर गाड़ी के जरिए घसीटते हुए देखा जा सकता है। कुत्ते को रस्सी से बांधकर गाड़ी के जरिए घसीटते हुए देखकर पीछे आने वाले गाड़ी सवार शहरी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। पुलिस ने वाकये में इस्तेमाल होने वाली कार को भी कब्जे में ले लिया। एसएसपी ईस्ट के खुदा दोस्त इकदाम पर शहरियों ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। दूसरी तरफ रिजविया पुलिस ने रिजवान नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से आधा पाव मनशियात बरामद कर ली। खबरों में शाह मोहल्ले के रिहायशी 28 साला नौजवान एक बेटे के बाप मुजीबुर रहमान ने घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्ता होकर पंखे से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मैयत वर्षा के हवाले कर दी गई। मरहूम के भाई हबीबुर रहमान के मुताबिक मुजीबुर रहमान अकेला था। जब हम घर पहुंचे तो कमरे में पंखे से लटकी हुई नाश मिली। नौजवान का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। रतोडेरो के नवाही गांव पाउडो जुनेजो में घरों को आग लगने के तनाज़े पर जुनेजो बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा। लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार से 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आग लगने से घरों में पड़ा सामान और अनाज जलकर राख हो गया, जिसके बाद जुनेजो बरादरी के 2 ग्रुपों में एक दूसरे को आग लगाने के इल्ज़ाम में झगड़ा हुआ। गुलाम अली, धनी बख्श, मंसूर, मजहर समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनको तबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखपुरा में रेस्क्यू 112 की फायर फाइटिंग टीमों ने DHQ अस्पताल के मेडिसिन स्टोर में लगने वाली आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग लगने से हज़ारों रुपए मालियत की अद्वियात जलकर खाकस्तर हो गई। मेडिसिन स्टोर में 1 साल का स्टॉक मौजूद था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद सोहेब अशरफ की हिदायत पर नशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना अब्बास नगर पुलिस की कार्रवाइयाँ 3 मुलजिम गिरफ्तार, शराब और असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिम इरफान से 17 लीटर, फयाज से 15 लीटर शराब बरामद हुई। एजाज से 30 और पिस्टल भी बरामद कर लिए गए। चेन्योट पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक। 1 माह में खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान, मनशियात फरोशों समेत 300 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें भारी मिकदार में असलहा, करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद कर ली गई। फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 186 7R में मवेशी चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। थाना खिच्चीवाला पुलिस ने 36 घंटे बाद मुलजिमान को जदीद साइंसी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने जमींदारों मोहम्मद अकरम डेरे से मवेशी चुराए थे। मुलजिमान से मसरूका तौर पर बरामद किए गए। अवामी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करके मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर में मनशियात का कारोबार अरूज पर था, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इस रिपोर्ट में राव शकील से। मातली SSP हसन सरदार न्याजी के हुक्म पर अवामी शिकायत पर पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशियों के खिलाफ कार्रवाई। SHO मातली निसार अहमद बरामानी ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मनशियात फरोशों के अड्डों पर कार्रवाई करके मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज कर ली गई। मुलजिमान में गेदुरो माची, इरफान अली, दारू माची, गुलाम अली गेलड़ो, मंजूर माची, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान माची और दीगर शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से पुलिस ने 155 लीटर कच्ची शराब, 700 मेनपुड़ियाँ जबकि 100 मुजर सेहत गुटखा भी बरामद कर लिए। मनशियात फरोशी का कारोबार मातली में अरूज पर था। अवामी शिकायत पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। राव शकील। थाना मियानी के इलाका डेरा बख्तावर से 3 दस्ती बम बरामद। पुलिस ने इलाका को घेरे में ले लिया। ASP माहम खान, SHO थाना मियानी और स्पेशल ब्रांच की टीमें भी मौका पर पहुंच गई। CTD और बम डिस्पोजल स्क्वाड दस्ती बमों को नाकारा बना दिया गया।
कोटला अरब अली खान के इलाका थाना दौलत नगर में डाकू राज, आवाम अदम तहफ्फुज़ का शिकार। थाना से चंद गज के फासले पर डाकू ने खाना बदोशों को बस्ती में दाखिल होकर नकदी जेवरात और लूट मार करके तमाम चीजें छीन ली। थाना नगर में डाकू राज का सिलसिला ना रुक सका। थाना दौलत नगर के चंद गज के फासला पर उमरवाल के करीब खाना बदोशों की बस्ती में असला बरदार रात की तारीकी में झुग्गियों में घुस गए। खवातीन से लाखों रुपए मालियत का सोना और घरों में रखी जमा पूंजी डाकू ले उड़े। खवातीन बच्चों के कपड़े भी फाड़ दिए, जबकि खाना बदोश चंद दिन बाद होने वाली बच्ची की शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। एहतजाज करते हुए मुतासरा खानदान का कहना है कि SHO थाना दौलत नगर हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहा। मुतासरा खानदान ने RPO गुजरांवाला और DPO गुजरात सैयद तौसीफ हैदर से FIR दर्ज और मुलजमों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने की अपील की है। चोर पे ने उन्होंने बड़ी साडे जनानी नाल ज्यादती कीती, साडे नाल सानू इंसाफ चाहिए। ज्यादती साडे नाल होई है, बहुत होई है। वजीर आला पंजाब। कैमरा टीम के हमरा MS बाजवा कोहिनूर। थल में थाना A सेक्शन की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर 7 लाख रुपए नकदी और सामान छीनकर फरार हो गए। दुकानदार सुनील कुमार के मुताबिक 4 मोटरसाइकिल सवार डाकू दुकान में दाखिल हुए, जिनके हाथों में क्लाशनकोफ और पिस्टल थी, जिन्होंने लूट मार की और फरार हो गए। शहर में बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, इलाका के SHO की तब्दीली का मुतालबा। बुरेवाला के नवाही गाँव 515 EB में 8 मुसल्ला अफराद का खातून शमीम अख्तर के घर पर दावा। मुलजिमान ने घरों में घुसकर खातून और उसके भाई को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून और उसकी वालिदा को बालों से पकड़कर घसीटते रहे। मुलजिमान की गुंडागर्दी के खिलाफ पूरा इलाका सरापा एहतजाज। जामपुर कस्बा माफिया बेलगाम, बाअसर ग्रुप ने सियासी पुष्टपनाही से गरीब के घर की दीवार गिराकर कब्जा कर लिया। खातून समेत 4 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिमान में अब्दुल अजीज, कलीमुल्ला, सैफुल्ला और इब्रार शामिल हैं। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस मौका पर पहुंची, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुतासिरा खानदान का DPO राजनपुर से जानो माल के तहफ्फुज़ का मुतालबा। मीरपुर खास में उस्मान नामी बाअसर शख्स की जानिब से प्लाट पर कब्जा करने के खिलाफ एहतजाज। मुतासिरा शख्स का कहना है कि बाअसर शख्स ने प्लाट पर जाली कागजात बनवा कर कब्जा कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ीशान शेख की इस रिपोर्ट में। प्लाट पर कब्जा करने के खिलाफ मुतासरा शहरी सरापा एहतजाज बन गया। मुतासरा शहरी का कहना था कि बाअसर फर्द ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि उसने उसकी ज़मीन के जाली दस्तावेज़ भी बना दिए हैं। जबकि शहरी का मीडिया से बात करते हुए ये भी कहना था कि बाअसर अफराद की जानिब से अब उसको मुसलसल जो है मौत मार। भटशाह के नवाही गांव मजीदड़ में आतिशज़दगी, आग लगने से 4 घर जलकर खाकस्तर, लाखों का नुकसान। मुतासरीन का कहना है कि हमारी दुश्मनी चल रही है, जिससे घरों को आग लगाई गई है। हम घर में मौजूद नहीं थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मुलजिमान ने आग लगा दी। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर लिया डॉक्टर सजाद अहमद की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1112 की महकमाना सैलाब की तैयारियों के सिलसिला में दरियाए सिंध पर मॉक एक्सरसाइज। मजीद जानते हैं रिजवान चीमा की इस रिपोर्ट में। सैलाब के खतरे के पेश नजर रेस्क्यू 1112 लिया और मुतलका सरकारी इदारों की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सैलाब की तैयारियों के सिलसिला में लिया में दरियाए इंडस के मुकाम पर रेस्क्यू 1112 ने फर्जी मशकों का मुजाहिरा किया। इस दौरान रेस्क्यू के जवानों ने सैलाब में घिरे हुए और डूबते हुए अफराद को बचाने का अमली मुजाहिरा भी किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सजाद अहमद का कहना था कि रेस्क्यू और जिली इंतजामिया मुतवक्का सैलाब के हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1112 लिया किसी भी हानि सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। कैमरा टीम के साथ रिजवान चीमा, KN न्यूज़। पीर महल इंतजामिया की जानिब से मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए फर्जी मशकों का इनकाद।
हेड सधानी लिंक केनाल में माई सुफूरा के मुकाम पर किया गया। मशकों में रेस्क्यू 1112, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस समेत दीगर मुतल्लिका महकमों ने हिस्सा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर आमना मुनीर ने तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। रेस्क्यू टीम ने डूबते शख्स को बचाकर लाइफ सेविंग का अमली मुजाहरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मलिक अब्बास जुल्करनैन की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाब के पेश नज़र तैयारियों के हवाले से इजलास, जिसमें मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर अब्बास जुल्करनैन अवान का कहना था कि कुदरती आफात को रोकना इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन पेशगी और मौसर तैयारी से किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। बाजोड़ में प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के ज़ेरे एहतमाम स्कूलों की बंदिश और असातिज़ा के मसाइल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बाजोड़ पेन के ज़ेरे एहतमाम ऑल प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और ओहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं एहसानुल्लाह की इस रिपोर्ट में। तमाम कोरोना वायरस से स्कूलों की बंदिश और असातिज़ा के मसाइल पर एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए अरकान ने कहा कि गुज़श्ता कई माह से बाजोड़ में तालीम और ताल्लुम का सिलसिला रुक चुका है, जिसके बायस हमारे तालिबुल इल्मों का मुस्तकबिल ख़तरे में है, जबकि दूसरी तरफ इन स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं कि हमारे टीचर्स को सैलरी नहीं मिले, टीचिंग और नॉट टीचिंग स्टाफ दोनों को अभी तक ये तनख्वाहें नहीं मिले हैं। तो ये एहतजाज पर हम इसलिए मजबूर हो गए कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन फाउंडेशन है और फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन है, ये इसमें तकरीबन अरबों रुपए पड़े हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसके अकाउंट में अभी 25 अरब से भी ज़्यादा पड़े हैं और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए हैं। अगर SOPs के साथ स्कूल खोलना मुमकिन नहीं तो हमारा दूसरा मुतालिबा ये है कि फिर हुकूमत को चाहिए कि जो 2 इदारे प्राइवेट स्कूल्स के लिए बने हुए हैं, EEF और FEF, तो उसमें जो तकरीबन 25 अरब रुपए का फंड पड़ा हुआ है, वो उस फंड से प्राइवेट इदारे जो है उसको इसकी मदद की जाए। उन्होंने तमाम प्राइवेट स्कूलों को SOPs के तहत खोलने और मुतासरा असातिज़ा को हुकूमती रिलीफ। और कोरोना लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले वालिदैन की नई परेशानी, प्राइवेट स्कूल इंतजामिया ने फीस का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं हरूनाबाद से अरशद अली गोरी की इस रिपोर्ट में। पिछले किस्म के कारोबार की बंदिश से अवाम के माशी हालात काफी दगरगो हो चुके हैं। इन हालात में 2 माह से बंद प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने वालिदैन से फीस का मुतालबा करके इनकी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। बंद स्कूल्स में ना बिजली, ना पानी, ना किराए के खर्चात हैं, मगर फिर भी फीसों का मुतालबा गैर इंसानी सलूक है। इस काम में प्राइवेट स्कूल्स को शाह सूबाई वजीर तालीम के इस बयान से मिली, जिसमें उन्होंने वालिदैन से फीस जमा करवाने का कहा ताकि उस्ताज़ा को तनख्वाहें दी जा सकें, जबकि खुद हुकूमत 4 माह से पेफ पार्टनर स्कूल्स की पेमेंट कोरोना के बहाने से रोककर बैठी है। प्राइवेट स्कूल्स मालिकान भी उस्ताज़ा की तनख्वाहें देने का सहारा लेकर वालिदैन से फीसों का मुतालबा कर रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि अगर स्कूल बंद हैं तो इनके अखराजात भी ना होने के बराबर हैं और हमारे रोजगार भी बंद। सोबतपुर के इलाके गोट मोहम्मद इब्राहिम खोसा के रिहायशियों ने मकतूल मुराद अली खोसा की बेवा, बच्चों और वुरसा ने कत्ल में मुलव्वस मुलजिम की आदम गिरफ्तारी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी भी की। मुजाहरीन का कहना था कि मुराद अली खोसा को कत्ल हुए 1 माह गुजर गया, मगर ताहाल पुलिस मुलजिम बख्तियार अहमद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सिंध में जाली डोमिसाइल बनाने के खिलाफ मोरो नौजवान इत्तेहाद, दीगर सियासी, समाजी, शहरी, सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि सिंध में दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जाली डोमिसाइल और भी मुहैया किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसानुल्लाह चौहान ने मुतअद्दिद पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। सब इंस्पेक्टर मंसूर खान को पुलिस लाइन से SHO और सिटी मल्सी तबादले के अहकामात जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ SHO को थाना मीरानपुर से SHO टोबा सुल्तानपुर तैनात कर दिया गया।
और हम खबर देंगे आपको, पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिस अफसरान में उखाड़ पेछाड़ शुरू कर दी गई। DGI ऑपरेशन लाहौर राय बाबर सईद को तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह DIG इशफाक खान फिर से तैनात और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिस अफसरान में उखाड़ पेछाड़ शुरू कर दी गई है। DIG ऑपरेशन लाहौर राय बाबर सईद को तब्दील कर दिया गया है। उनकी जगह पर DIG इशफाक खान की फिर से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।